स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। यहाँ पे ये वीडियो जो लेके आए हैं ये JSLPS में जो गणित के प्रश्न पूछे जाएंगे उससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं। और दोस्तों इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएंगे। इस वीडियो में हम लोग LCM और HCF का एकदम बेसिक से, जिसको कुछ भी नहीं आता है गणित में, वो भी हमारे इस वीडियो को देख करके सीख सकता है। तो वीडियो में बने रहिए, हम आपको देंगे। तो वीडियो में बने रहिए। चलिए देखते हैं क्या क्या प्रश्न हैं और कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे। दोस्तों अगर इस वीडियो में अच्छा रिस्पॉन्स रहा तो हम इसी तरीक़ा से और भी वीडियो लेके आएंगे जो कि गणित में सफल होने के लिए काफ़ी रहेगा। दोस्तों पहले ही बता चुके हैं, एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे और हाई लेवल तक लेके जाएंगे, जिससे आपका एक भी प्रश्न HCF और LCM का इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। तो फर्स्ट प्रश्न जो है वो है 368/437 का सरलतम रूप क्या है। तो इसका सरलतम रूप ज्ञात करने के लिए सबसे पहले दोनों संख्या 368 और 437 को हम लोग मौसा ज्ञात करेंगे, यानी कि HCF। इसका HCF जो होगा वो 23 है। अब 23 को क्या किए, ऊपर भी भाग लगा दिए और नीचे भी भाग लगा दिए। तो इसका आंसर हो गया 16/19, यानी इसका ऑप्शन बी, इसका ऑप्शन डी जो है वो सही है। दूसरा जो प्रश्न है वो है 84,126 और 140 का महत्तम समावर्तक कितना होगा, यानी कि HCF कितना होगा। तो ध्यान रहे यहाँ पे जो संख्या दी गई है उसका सबसे पहले हम लोग अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो सबसे छोटी संख्या 2 से दी है 84 को, तो 2 से गया 42 बचा, और यहाँ पे फिर से 2 से जाएगा तो 21 बचा, और फिर 3 से जाएगा तो 3 सती 21 हो गया। फिर यहाँ पे 126 को 2 से विभाजित किए तो 63 आया, फिर 3 से किए तो 21 आया, फिर 3 से किए तो 7 आ गया। फिर यहाँ पे 140 को भी 2 से किए तो 70 आया, और दो का पहाड़ा में 70 35 बार में आएगा तो 35 हुआ, और 35 5 का पहाड़ा में 7 बार में आएगा तो ये 7 बचा। बाकी के जो अब क्या करना है, 84 दो कितना बार आया, 2 बार, तो 2 पावर हो गया, 3 एक बार आया और 7 एक बार आया। 126 को उसी प्रकार से करेंगे, 2 और 3 का पावर 2, यानी 3 2 बार आया और 7 एक बार है तो एक बार लिख दिए। 140 में भी वही किए कि 2 बार 2 आया, 5 एक बार आया और 7 भी एक बार आया। अब क्या किए कि दोनों में तीनों में जो भी नंबर्स एक ही हैं उसको लिख देंगे। जैसे कि तीनों में जो समान अंक है वो है 7 7 और 7। तीनों में समान अंक जो है 2 का पावर 2 यहाँ पर है, यहाँ पर 2 का पावर 1 है और यहाँ पे 2 का पावर 2 है, यानी कि 1 2 जो है वो समान हुआ, यानी कि दोनों को गुना कर देंगे, 7 भी लिख देंगे और 1 2 भी लिख दिए, और दोनों को मल्टीप्लाई किए तो 14 आया, यानी इसका महत्तम समावर्तक यानी HCF जो है वो 14 है होगा। अगला प्रश्न जो है वो है 14/33, 42/55, 21/22 का महत्तम समावर्तक ज्ञात कीजिए। ये जो प्रश्न है ये बटा वाला प्रश्न है, इसीलिए इसका एक फार्मूला भी आता है। अगर महत्तम समावर्तक यानी HCF ज्ञात करना है तो ऊपर की जितनी भी संख्याएं हैं सबका मौसा ज्ञात करेंगे, और नीचे वाले जितने भी संख्या है सबका लौसा ज्ञात करेंगे। तो ऊपर की सारी संख्याओं का लसा जो है वो मसा जो है वो 7 आया, और नीचे की सभी संख्या का लसा जो है वो 330 आया है। यही हो गया आंसर इसका। अगला प्रश्न जो है वो है 11/14, 55/42, 33/35, 44/63 का
लघुत्तम समावर्तक ज्ञात करना है, यानी कि एलसीएम ज्ञात करना है। तो पहले भी बता चुके हैं कि अगर बटा वाला जो क्वेश्चन है उसमें अगर महत्तम समावर्तक ज्ञात करना है तो ऊपर के सभी संख्याओं का महत्तम समावर्तक निकालिए, और अगर लसा निकालना है तो ऊपर की सभी संख्याओं का लसा ज्ञात कीजिए, और नीचे की जितनी भी संख्या हैं सबका मौसा ज्ञात कीजिए। तो इन सभी नीचे वाली यानी कि 14, 42, 35, 63 का मौसा जो है वो 7 हुआ, और ऊपर की सभी संख्या यानी कि 11, 55, 33, 44 का जो है 660 एलसीएम हुआ। तो यही इसका आंसर हो गया। अगला जो प्रश्न है वो पॉइंट वाला है जिसमें महत्तम समावर्तक निकालना है। तो ध्यान दीजिए, जितने भी प्रश्न हैं दशमलव में उसको पहले दशमलव से हटाएं। तो दशमलव से हटाने के लिए क्या किए कि यहाँ पे 2 अंक के बाद में दशमलव था, तो यहाँ पे 2 जीरो नीचे लगा दिए, तो उसका दशमलव हट गया। फिर इसको सरलतम रूप में चेंज किए, यहाँ पे 1 अंक के बाद में दशमलव था तो 1 जीरो लगा दिए और इसको सरलतम रूप में बदल दिए। 7 जो है 7 तो ऑलरेडी ही विदाउट पॉइंट है, तो विदाउट डेसिमल है, तो इसको ऐसा ही रहने दिए। फिर क्या किए, तो को निकालना है महत्तम समावर्तक। तो ऊपर की जितनी भी संख्याएं हैं सबका हम लोग मौसा ज्ञात कर लेंगे, और नीचे की जितनी भी संख्याएं बची है उसका लौसा निकालेंगे, यानी कि मौसा ज्ञात करेंगे सभी संख्या ऊपर वाली की। तो 7 आया, और सभी नीचे वाली संख्याओं का लसा ज्ञात किए तो 20 आया, यानी आंसर जो हो गया वो 0.35 आया। इसी प्रकार से फिर से एक प्रश्न है जिसमें लघुत्तम समावर्तक यानी एलसीएम ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लोग इसका जो डेसिमल में है उसको दशमलव को हटाएंगे। सबका दशमलव को हटाया, फिर क्या किए कि लसा ज्ञात करना है, तो ऊपर की जितनी भी संख्याएं हैं सबका लसा निकाले, और नीचे की जितनी भी संख्याएं हैं सबका मौसा निकाले, यानी आंसर जो आया वो 72/5 आया। इसको भाग लगाने पर आंसर आया 14.4। अगला जो प्रश्न है वो है दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक 1920 है तथा महत्तम समावर्तक 16 है। यदि दोनों में से एक संख्या 128 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी। ध्यान दें, यहाँ पे जो फार्मूला लगता है वो लस गुना मस बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल, ये फार्मूला लगाएंगे हम लोग यहाँ पे। तो मान लिए कि दूसरी संख्या जो है वो x है, तब क्या होगा x गुना 128 बराबर यहाँ पे लघुत्तम समावर्तक दिया हुआ है 1920 गुना 16, यानी 16 क्या है महत्तम समावर्तक है। दोनों संख्या को 28 को जो है बराबर का उस साइड लेके गए तो नीचे चल गया। अब क्या किए, इसको सरलतम रूप में बदले तो आंसर जो आया वो 240 आया, यानी दूसरी संख्या जो है वो है 240। अगला सवाल जो है वो है वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो 8, 12, 18, 24 में से सब प्रत्येक से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो यहाँ पे प्रश्न जो पूछा गया है वो सबसे छोटी से छोटी संख्या बोला गया है। अगर बड़ी से बड़ी संख्या अगर बोला जाता तो यहाँ पे मौसा ज्ञात किया जाता, लेकिन सबसे छोटी से छोटी संख्या बोला गया, इस वजह से लसा सभी संख्याओं का लसा निकालेंगे। तो लसा जो होगा वो 72 होगा, और यही इसका आंसर है। अगला सवाल जो है वो है वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 14, 21, 28 और 35 में से प्रत्येक से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 5 से सफल बचे। तो सबसे छोटी से छोटी बोला है, तो फिर से हम लोग क्या निकालेंगे, लसा निकालेंगे, उसमें से 5 ऐड कर देंगे। क्यों? क्योंकि बोला है प्रत्येक दशा में जो है 5 शेष बचना चाहिए। तो इन सभी संख्याओं का लसा जो है वो 420 हुआ, प्लस में 5 तो बराबर हो गया 425।
आज के लिए बस इतना ही प्रश्न देखेंगे। अगर इस वीडियो में अच्छा रिस्पॉन्स रहा तो हम पार्ट 2 लेके जल्द ही आएंगे।